नमस्कार साथियों, मैं हूं एमडी सुरशन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं वो मॉडल सीरीज का दूसरा पार्ट होगा। जैसा कि आप सबके लिए मैंने एक वीडियो मॉडल सीरीज पे बना दिया है, उस वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके आप ज़रूर देख लें। तो आज हम जो मॉडल सीरीज का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, मॉडल सीरीज का, है ना, मॉडल सीरीज का जो हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। एक खास टॉपिक मॉडल सीरीज का इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले मॉडल सीरीज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि मॉडल्स कभी भी क्या कहते हैं, आपको प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल या किसी भी तरह का प्रीपोजिशन जो है वर्ब के बाद इस्तेमाल नहीं करता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें 4-5 पॉइंट को कवर अब किया है। उस वीडियो को आप जरूर देख लें। तो आज जो हम मॉडल सीरीज का जो दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं, इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल्स जो स्पोकन के पर्पस से भी, क्या कहते हैं, हमारे एग्जाम के पर्पस से भी, इसके अलावा और हर एक पॉइंट से अगर आप बोलें तो ये मॉडल्स जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इस मॉडल्स का नाम है आपका कैन। मीन्स आज हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ कैन। जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 मॉडल्स, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, है ना। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि इतना मॉडल्स है, इसको हमें कवर करना है। इस सबको तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे लिए जानना, वो है मॉडल्स का कैन। क्या है? कैन। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ये हमेशा स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है और आपको बैंकिंग एग्जाम में पूछता है और +2 के भी एग्जाम में पूछता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें ताकि इसके कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरह से समझ जाएं। ठीक है, तो अब हम आते हैं मुद्दे पे, है ना, कि हम जो कैन पढ़ रहे हैं, ये कैन का एक्चुअली में क्या इस्तेमाल है ना, यूज क्या है हमारे कन्वर्सेशन में। तो ग्रामर कहता है कि कैन का अगर आपको इस्तेमाल दिखाना हो, है ना, तो आप क्या करेंगे। तो कहता है कैन का इस्तेमाल आप पावर को शो करने के लिए करेंगे। क्या दिखाने के लिए? पावर को दिखाने के लिए। अब पावर क्या होगा? प्रेजेंट का पावर होगा, पास्ट का पावर होगा या फ्यूचर का पावर होगा? तो कहता है नहीं, आपको प्रेजेंट में अगर कुछ पावर शो करना है तो प्रेजेंट के पावर को दिखाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आपको पावर नहीं शो करना है, अगर आपको अपनी एबिलिटी की बात करनी है, किसकी बात करनी है? एबिलिटी की बात करनी है। अगर आप अपनी एबिलिटी की बात करते हैं तो आप अपनी एबिलिटी को शो किस माध्यम से करते हैं? तो कैन के माध्यम से करते हैं। और ये प्रेजेंट की एबिलिटी की बात करेगी। प्रेजेंट मतलब जो आपके लाइफ का उस समय चल रहा होता है। एबिलिटी का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है? योग्यता होता है ना, यानी आपके अंदर क्या क्वालिटीज है ना, किसी काम को करने की। तो प्रेजेंट के पावर को, प्रेजेंट के एबिलिटी को या प्रेजेंट के कैपेसिटी को दिखाने के लिए, प्रेजेंट के कैपेसिटी को शो करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट के कैपेसिटी को इस्तेमाल करने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक जो यूज़ है स्पोकन इंग्लिश से लेकर के, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम में पूछ रहा हो या आपको किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रहा हो या +2 के एग्जाम में पूछ रहा हो, कैन का जो इस्तेमाल होता है 3 तरह से करते हैं। कितना तरह से करते हैं? 3 तरह से करते हैं। जब भी आपको पावर दिखाना हो, पावर मीन्स क्या? ताकत दिखाना हो, है ना। एबिलिटी मीन्स अगर आपको अपनी योग्यता दिखानी हो, जैसे आप बोलते हो कि भाई मैं क्या कहता हूँ, मैं इंटर जो है क्या कहते हैं फर्स्ट डिवीजन से पास कर सकता हूँ, तो ये आपकी एबिलिटी है। अगर आपकी अपनी कैपेसिटी को दिखानी है, कैपेसिटी का मतलब जैसे आप बोलते हैं कि मैं 50 kg के बॉडी को, है ना, 50 kg चावल की बॉडी को उठा सकता हूँ, ये आपकी क्या है? कैपेसिटी है, क्षमता है ना। आप किसी को भी पीट सकते हो, तो ये आपकी क्या है? क्षमता है। तो उस कैपेसिटी को दिखाने के लिए, इस क्षमता को शो करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कैन का इस्तेमाल करते हैं। आप समझ गए? कैन का पहला इस्तेमाल पावर को दिखाने के लिए, मीन्स ताकत को दिखाने के लिए, है ना। अब दूसरा एबिलिटी मीन्स योग्यता को दिखाने के लिए, तीसरा कैपेसिटी मतलब क्षमता को दिखाने के लिए। अब देखिए हम बात कैसे करते हैं, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल अपने बातचीत में करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मॉडल जब भी लेगा अपने साथ तो वर्ब का पहला फॉर्म लेगा। पहले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखिए, जैसे मैंने बोला पॉजिटिव में, मुझे पॉजिटिव में कुछ बोलना है ना, मॉडल्स के बारे में, उसमें कैन का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम मॉडल्स, किस मॉडल्स को पढ़ रहे हैं? कैन। ये मॉडल्स ऑक्सिलरी है, जैसे इज एम आर होता है, वाज वर होता है, तो ये भी आपका मॉडल्स का ऑक्सिलरी है। तो आप सब्जेक्ट के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैन मॉडल्स आ गया आपका। अब मॉडल्स हमेशा अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेता है, तो हम यहाँ पर क्या देंगे? V1 देंगे। लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा?
ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हम बात करेंगे तो इसको कैसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपको क्या कहते हैं कि पावर शो करना है, ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई सामने वाले को, मैं तुम्हें, सपोज मान लीजिए आप पावर की बात करते हैं, आप बोलते हैं मैं तुम्हें पीट सकता हूं, है ना, ये आपकी पावर है, ये आपकी कैपेसिटी भी है, इसको बोल सकते हैं। तो मैं तुम्हें पीट सकता हूं, सकता मतलब कि मैं ये काम को कर सकता हूं, ये मैं अपने पावर को दिखाता हूं कि सामने वाले बंदे को मैं पीट सकता हूं। मैं इसे कैसे बोलूंगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई। कोई भी पर्सन हो उससे मतलब हमें नहीं रखना है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा उसके बाद क्या आ जाएगा, आई कैन। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, पीटना, तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, बीट। आई कैन बीट यू, ये आपका पॉजिटिव हो गया। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं क्या मैं मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास कर सकता हूं, तो ये आपकी एबिलिटी है, अपनी एबिलिटी को आप कैन के हेल्प से दिखाइए। आप बोलते हैं मैं मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास कर सकता हूं, क्या बोलेंगे, आई कैन, वर्ब क्या हो जाएगा, पास। आई कैन पास मैट्रिक विथ फर्स्ट डिवीजन, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपने बोला कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मिस आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी क्या है, एबिलिटी है, आपकी योग्यता है, आपका टैलेंट है। आप कैसे बोलेंगे, आई कैन डू एनीथिंग, मतलब कुछ भी बोलना है, कुछ भी कर सकते हैं, ये कर लीजिए, वो कर सकते हैं, दिस कर सकते हैं, दैट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए अगर आपको नेगेटिव में सेंटेंस बनाना हो, किसमें बनाना हो, नेगेटिव में सेंटेंस बनाना हो, तो नेगेटिव में बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब जो इसका मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब है, उस मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन, कैन के बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नॉट, बस हमें नॉट लगा देना है ना। फिर हम V1 का इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका होगा। और कैन और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि शॉर्टकट का जमाना है और लोग इंग्लिश को, लैंग्वेज को शॉर्ट करते जा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहते हैं, है ना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बोलना चाहते हैं तो कैन नॉट को आप कांट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कांट बोल सकते हैं, ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, कांट, है ना, CAN, अब स्टॉप दे करके T दे दीजिएगा। तो आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, या आप सीधे सिंपल चाहते हैं बोलना कैन नॉट, तो ऑब्वियसली कैन नॉट का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसे बोलेगा सर वो गा नहीं सकता है, सामने वाले बंदे की बात करते हैं कि सर वो गा नहीं सकता है, मिस गा नहीं सकता मतलब क्या, कि उसके अंदर गाने की क्षमता नहीं है, गाने की क्षमता, कैपेसिटी, या गाने की जो उसके अंदर एबिलिटी है वो नहीं है। आपने क्या बोला, सर वह गा नहीं सकता है, गा नहीं सकता है, या वह नहीं गा सकता, ये भी बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही के बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन, ठीक है, ही कैन, नेगेटिव है तो नॉट, ही कैन नॉट सिंग। जैसे कोई बंदा है, गूंगा है वो, है ना, वो डम एकदम, वो उस बोल नहीं सकता है, तो मैंने बोला कि यार देखो ना बैठा है वो लड़का, वो कुछ बोल नहीं रहा है, तो आप बोलोगे सर मुझे मालूम नहीं कि वो बंदा गूंगा है, बोलने में सक्षम नहीं है ना, तो आप बोलोगे सर वो बोल नहीं सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, ही कैन नॉट स्पीक, क्या बोलेंगे, वह बोल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, ही कैन नॉट स्पीक, ठीक है। मान लीजिए किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, वो जिससे मान लो वो चल नहीं सकता है, आप सोच सर वो चल नहीं सकता है, कैन नॉट कम, वो घर से बाहर नहीं जा सकता है, ही कैन नॉट गो आउट ऑफ हाउस, आउट ऑफ होम, है ना। तो इस तरह से आप नेगेटिव बना सकते हैं। तो पॉजिटिव को जब हम बोलेंगे तो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव जब बोलना होगा तो सब्जेक्ट के साथ कैन, कैन के साथ नॉट, नॉट के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी में चाहें तो नोट कर ले, वैसे आपको ये याद ही हो जाएगा। अब देखिए ये आपका तो हो गया पॉजिटिव नेगेटिव हो गया आपका, है ना। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बाद हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन की बात करते हैं कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोलना हो, क्या बोलना हो, क्वेश्चन बोलना हो, तो कैन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कैन है, तो हम सबसे पहले किसको उतार देंगे, कैन, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। अब इसको कैसे बोलेंगे, जैसे आप बोलेंगे सर क्या आप, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं सर क्या आप मैथ पढ़ा सकते हैं, ठीक है, आपने मेरी
एबिलिटी की बात की कि सर क्या आप मैथ पढ़ा सकते हैं। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप इंग्लिश तो पढ़ाते हैं, क्या आप मैथ पढ़ा सकते हैं। तो आप मुझे कैसे पूछेंगे, तो आप इसमें हम किसको बाहर करेंगे, कैन को बाहर करेंगे। कैन के बाद सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यू, तो आप क्या बोलेंगे, यू। कैन यू, पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच, तो आप क्या बोलेंगे, टीच। कैन यू टीच, क्या चीज़, मैथ, तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मैथ। कैन यू टीच मैथ, क्या आप गरीब लोगों की हेल्प कर सकते हैं। कैन यू हेल्प पुअर पीपल, क्या आप यह कर सकते हैं, कैन यू डू दिस, क्या आप वह कर सकते हैं, कैन यू डू दैट, क्या आप सबके सामने डांस कर सकते हैं, कैन यू डांस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो कुछ भी आप कर सकते हैं, उस रिलेटेड में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन करेंगे तो हम कैन को आउट कर देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। अब देखिए, ये तो आपका मॉडल्स हुआ, है ना। अब इस मॉडल्स के हेल्प से एक चीज और आप बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर आप इंग्लिश में और सीख सकते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है, आप मॉडल्स का इस्तेमाल, कैन का इस्तेमाल पावर को दिखाने के लिए कर रहे हैं, एबिलिटी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, है ना, या कैपेसिटी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब इससे आप एक स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कैन को तो हम बोल सकते हैं ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा, है ना, आप उसका इस्तेमाल करके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस स्ट्रक्चर एक बना सकते हैं सब्जेक्ट के बाद आप बोल सकते हैं हैव या हैज, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी कैन से निकल के बन जाएगा आपका हैव या हैज के बाद मान लीजिए अगर आपको पावर दिखाना है तो आप यहाँ पे पावर का इस्तेमाल करेंगे, हैव या हैज के बाद पावर। अगर मान लीजिए अगर आपको एबिलिटी दिखानी हो तो आप एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, एबिलिटी, है ना। अगर मान लीजिए आपको कैपेसिटी दिखानी हो तो आप क्या बोलेंगे, कैपेसिटी, है ना। इस सब के बाद आपको टू का इस्तेमाल करना है ना, और लास्ट में V1, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। देखिए इसी कैन से निकल करके एक पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी से आप स्ट्रक्चर सीख लिए कि हैव हैज के साथ पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं। हैव का इस्तेमाल हम करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए और सेकंड पर्सन के लिए, हैज का इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए, है ना। अब आप बोलते हैं सर मेरे अंदर एबिलिटी है ना, मेरे अंदर पढ़ाने की एबिलिटी है, यानी कि क्षमता है। आप इसको कैसे बोलेंगे, आई के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, हैव, फर्स्ट पर्सन है तो हैव, आई हैव। अब आपके अंदर पावर तो नहीं है, एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या किसका इस्तेमाल कर लेंगे, हैव हैज के बाद एबिलिटी। आई हैव एबिलिटी टू टीच, है ना, मेरे अंदर या मुझे मेरे अंदर पढ़ाने की एबिलिटी है, मीन्स आपके अंदर पढ़ाने की योग्यता है। अगर प्योर हिंदी में आप इसको बोले तो मेरे अंदर इस काम को मतलब करने की कैपेसिटी है, मेरे अंदर क्षमता है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव कैपेसिटी टू डू दिस वर्क। मेरे अंदर उसे पीटने की क्षमता है सर, आई हैव कैपेसिटी टू बीट हिम। मेरे अंदर यह काम करने की क्षमता है, आई हैव कैपेसिटी टू डू दिस वर्क। मेरे अंदर इस मोबाइल खरीदने की क्षमता है, आई हैव कैपेसिटी टू बाय दिस मोबाइल। मेरे अंदर पटना में जमीन लेने की क्षमता है, आई हैव कैपेसिटी टू बाय लैंड इन पटना। तो अब इससे ये भी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसका नेगेटिव बोलना है, मान लीजिए अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को रोक करके अब नेगेटिव पढ़ा देते हैं आपको, है ना। अगर नेगेटिव में बात करनी होगी तो सब्जेक्ट के बाद आप किसका इस्तेमाल करेंगे, अगर मान लीजिए नहीं है आपको क्षमता तो डोंट या डजंट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। डोंट या डजंट के बाद अगर पावर है तो पावर लिखेंगे, अगर एबिलिटी है तो हम क्या लिखेंगे, एबिलिटी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, अगर उसके अंदर कैपेसिटी है तो कैपेसिटी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम सब इस्तेमाल करके फिर टू देंगे प्लस V1 प्लस देंगे प्लस ऑब्जेक्ट देंगे। अब बोलेगा भाई मेरे अंदर चलने की मतलब एबिलिटी नहीं है, मिस योग्यता मेरे अंदर नहीं है, मैं चल नहीं सकता, तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डोंट का, और थर्ड पर्सन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, डजंट का। तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव एबिलिटी टू वॉक। आप बोलते बोलते थक जाते हैं, आप एकदम इरिटेट हो जाते हैं, आप बोलते हैं यार मेरे अंदर ना क्या कहते हैं, बोलने की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव, है ना, सॉरी डोंट या डजंट के बाद मैंने हैव जाना भूल गया है, तो आप यहाँ पे हैव दे देंगे, सॉरी हैव यहाँ पे आ जाएगा तब पावर या एबिलिटी आएगा। मेरे अंदर चलने की क्षमता नहीं है, आई डोंट, बोलने की क्षमता नहीं है, आई डोंट हैव कैपेसिटी टू स्पीक, या आई डोंट हैव एबिलिटी टू स्पीक। तो इस तरह से आप नेगेटिव बनाते हैं। और जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना होगा तो आप डू डज को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो आपने आज के इस वीडियो में सीखा, किस चीज़ को सीखा, देखिए वीडियो बनाना मकसद नहीं, सिखाना मकसद है ना। तो सीखिए और सिखाइए, पढ़िए और पढ़ाइए। है क्या कि मैंने आज आपके लिए बनाया मॉडल सीरीज का दूसरा पार्ट, जिसमें आपने कैन का इस्तेमाल सीखा। कैन शो करता है पावर को, एबिलिटी को और कैपेसिटी को। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव का कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट
आप कुछ कर सकते हैं, आप बोलेंगे यस आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। आप नहीं कर सकते, आप बोलेंगे नहीं यार मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस। आप सामने लोग पूछना भाई क्या आप यह काम कर सकते हो, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। अब इससे रिलेटेड आपका हैज़ पावर एबिलिटी आपने पढ़ा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर उठा लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले मैंने वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेस ने 1000 सब्सक्राइबर 1 के सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है। ये आपके सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब भी अगर आप चैनल पे आए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम। Thank you so much. Love you all.